चलिए आज दुनिया के सबसे जटिल और शायद सबसे ज़रूरी रिश्तों में से एक को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ है ड्रैगन यानी चीन और दूसरी तरफ है हाथी यानी भारत। ये दो पड़ोसी, दो दिग्गज, आखिर इनका रिश्ता है कैसा? दोस्ती का, दुश्मनी का या कुछ और ही? आइए इसी पहेली को परत दर परत खोलते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक बड़ा सा डांस फ्लोर है जिस पर एक शक्तिशाली ड्रैगन और एक विशाल हाथी टैंगो कर रहे हैं। ये एक ऐसा डांस है जिसमें हर कदम बहुत नपातुला होना चाहिए वरना टक्कर होना तय है। बस यही है भारत चीन का रिश्ता, एक ऐसा टैंगो जहां ताकत, संतुलन और सावधानी का खेल एक साथ चलता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि दो देश एक ही वक्त पर पार्टनर भी हों और सबसे बड़े कॉम्पिटिटर भी। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। इस रिश्ते की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। उन पन्नों को पलटना होगा जहां सहयोग और व्यापार की नींव रखी गई थी। देखिए, ये कोई नया रिश्ता नहीं है, ये तो हजारों साल पुराना है, सिल्क रोड के जमाने का, जब सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म जैसे विचार भी भारत से चीन तक पहुंचे। फिर आया 1950, जब दोनों देशों ने डिप्लोमेटिक रिश्ते शुरू किए। 2005 में ये रिश्ता और गहरा हुआ, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना। और अब देखिए, 2025 में इस रिश्ते को पूरे 75 साल हो जाएंगे। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? सीमा पर चाहे कितना भी तनाव हो, लेकिन ब्रिक्स और SCO जैसे बड़े बड़े ग्लोबल मंचों पर भारत और चीन अक्सर एक ही तरफ खड़े नजर आते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां ये देश मिलकर दुनिया की बड़ी ताकतों को चुनौती देते हैं। अब आते हैं उस चीज पर जो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा मायने रखती है, पैसा। 118.4 बिलियन डॉलर्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई हैं। मतलब एक दूसरे के बिना गुजारा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एक तरफ इतना बड़ा व्यापार है तो दूसरी तरफ है भारत का बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट। मतलब हम चीन से खरीदते ज्यादा हैं और बेचते बहुत कम हैं। और इससे भी बड़ी चिंता की बात, हमारी दवाइयों के लिए जरूरी 70% से ज्यादा कच्चा माल, जिसे APIs कहते हैं, वो चीन से आता है। सोचिए ये निर्भरता कितनी बड़ी है। तो ये जो आर्थिक सहयोग की अच्छी अच्छी बातें हैं, इनके ठीक पीछे एक कड़वा सच भी है। और वो सच है हमारी सीमा पर दशकों से चला आ रहा तनाव और संघर्ष। इस सारे झगड़े की जड़ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC। अब ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, इसे बस एक ऐसी लाइन समझिए जहां 1962 की जंग के बाद सेनाएं रुक गईं। भारत का नजरिया अलग है, चीन का अलग, और इसी कंफ्यूजन की वजह से बार बार टकराव होता है। और ये कोई छोटी मोटी लाइन नहीं है, 3488 किलोमीटर। अंदाजा लगाइए ये कितना लंबा है। इतनी लंबी और संवेदनशील सीमा को मैनेज करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस विवाद के केंद्र में दो इलाके हैं, एक अक्साई चिन जो चीन के कब्जे में है लेकिन भारत उस पर अपना दावा करता है, और दूसरा अरुणाचल प्रदेश जो भारत का अभिन्न अंग है पर चीन उसे दक्षिण तिब्बत कहकर अपना बताता है। तो ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं बल्कि दोनों देशों की इज्जत का सवाल बन गए हैं। और बदकिस्मती से ये विवाद सिर्फ बातों और नक्शों तक सीमित नहीं रहा। 1962 का युद्ध एक गहरा जख्म है जो आज तक नहीं भरा। और फिर 2020 में गलवान घाटी में जो हुआ, उसने दशकों बाद फिर से ये याद दिला दिया कि ये तनाव कितना खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। लेकिन इतनी कड़वाहट के बीच भी बातचीत के दरवाजे पूरी तरह कभी बंद नहीं हुए। 1993 के शांति समझौते से लेकर लगातार होने वाली मिलिट्री लेवल की बातचीत तक शांति बनाए रखने की कोशिशें भी हमेशा चलती रही हैं। तो हमने सहयोग का पहलू भी देखा और संघर्ष का भी। अब सवाल ये है कि भविष्य कैसा होगा? क्या ये नाजुक सा बैलेंस बना रहेगा या किसी दिन ये टूट जाएगा? इस रिश्ते की एक और सच्चाई है, पावर का असंतुलन। चीन की इकोनॉमी आज भारत से लगभग 4 से 5 गुना बड़ी है, और ये अंतर ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दोनों देशों के बीच बातचीत के हर पहलू पर असर डालता है। देखिए, लड़ाई सिर्फ सरहद पर नहीं है, इसके कई और मैदान भी हैं, जैसे कि पानी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन का कंट्रोल है, या फिर व्यापार, जिसका इस्तेमाल चीन एक हथियार की तरह भी कर सकता है। लेकिन भारत भी जवाब दे रहा है, अपने बॉर्डर एरिया में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जैसे प्रोजेक्ट्स चलाकर।
ये सिर्फ विकास नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। कहते हैं कि भरोसा बनने में सालों लगते हैं और टूटने में एक पल। 2020 में गलवान ने ठीक यही किया। उसने दोनों देशों के बीच भरोसे को बुरी तरह तोड़ दिया। अब 2024 और 2025 में जो कोशिशें हो रही हैं, वो इसी टूटे हुए भरोसे को जोड़ने की हैं। याद है, एक जमाना था जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे। वो एक उम्मीद का दौर था। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो नारा एक भूली हुई कहानी जैसा लगता है। भाईचारे की जगह अब एक बहुत ही मुश्किल कंपटीशन ने ले ली है। तो कुल मिलाकर भारत चीन के रिश्ते को हम सिर्फ दोस्त या दुश्मन के चश्मे से नहीं देख सकते। ये असल में एक बहुत ही उलझी हुई गांठ है, जिसमें सहयोग, मुकाबला, इतिहास और भविष्य सब कुछ एक साथ लिपटा हुआ है। तो सवाल फिर से वहीं आ जाता है, क्या ये ड्रैगन और हाथी कभी एक नई लय में एक साथ शांति से टैंगो कर पाएंगे, या फिर उनका अगला कदम एक ऐसी टक्कर होगी जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।